जिंदाबाद 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 हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमार बात सुनना ज्यादा नहीं। हाँ आप बढ़िया हमार बतिया सुनला करे बात भैया आप लोग पीछे होइए, थोड़ा सा पीछे होइए। अभी मैं कल का सीतापुर में यहाँ जितने लोग जुटे हो इसका कम से कम 4 गुना लोग जुटे थे। हमने सभी लोगों से पूछा वहाँ, और वही सवाल आज यहाँ भाई राममूर्ति वर्मा जी हमको बुलाए हैं, कुछ सवाल आपसे करने के लिए हम आए। पहला सवाल हमारा है, कितना लोग मोदी जी या योगी जी के ललका साड़ से परेशान है? तो यहाँ की योगी जी का मोदी जी का ललका साड़ हमारे का अरकल मटर चढ़ जाता, हम लोगों का अरकल मटर चढ़ जाता, कोई का गेहूं चढ़ जाता, गोभी चढ़ जाता, मुरई खा जाता। अभी भारतीय जनता पार्टी के नेतन के देखात ना हो मोतिया बिंद है हम ना यही वजह देखा भैया राममूर्ति वर्मा जी बोले हुए कि अम्बेडकर नगर में भी योगी जी मोदी जी का साड़ बहुत परेशान कर परेशान सारे बहुत करते। तो ऐसे छुटकारा दियावे बदे हम लोग एक जुगाड़ बनौले हैं। एक जुगाड़ पूरा देश में जुगाड़ के और कि ना पूरा देश में जुगाड़ पर एक जुगाड़ हम लोग बनौले जौने का नाम बा गठबंधन। माननीय अखिलेश यादव जी, प्रेमचंद प्रजापति, बाबूराम पाल, रामसागर बिंद, कृष्णा पटेल, अनिल चौहान, सतीश बंजारा, गुलाब खंहार, सब लोग मिल के हम लोग इस साड़ से निजात दियावे बदे 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्री बनावल चाहते हैं। तो बतावा कितना लोग मुख्यमंत्री बनावल चाहते हो? हाथ है ना? देखा 22 में हमार जहां घर है बनारस रहीला बलिया, हम आए भैया अम्बेडकर में। ईमानदारी से बतावा यहाँ भाजपा जीती का? इन्होंने झूठा पगलाए। एक थे प्रधानमंत्री बेचारा बना, एक थे मुख्यमंत्री। खैर जाएगा, इन्हें का काम उन्होंने के लगे, हमारे का काम हमारे के लगे। माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाकर योगी जी का साड़ गोरखपुर, मोदी जी का साड़ गुजरात पहुंचावे थे। बोला सही नहीं? बोला सही। अब देखा आगे दूसरा काम हम लोग का करब। बहुत सा लोग कहत हुई हैं कि अखिलेश जी मुख्यमंत्री बन गई हैं तो का हुई? पहला काम तो बता दिली का हुई। पहला काम तुहार जो अरकल मटर चरत हुन, आलू खात हुन, गोभी खात हुन, मुरई पालक खात हुन, ऐसे निजात दिया बदे ज्यादा नहीं, 3 महीने के अंदर जितना साड़ योगी मोदी का हो गंगा पार करा दी। सटला बिहार हो मलिया रही ना, सटला बिहार रतिया के हकवा दे कुल चलिए। दूसरा काम का हुई, यहाँ जितना लोग हुआ के बिजली के बिल से परेशान होते, यहाँ परेशान है ना? देखा अखिलेश यादव जी से हमारी बात तय भई है, तय है बात कि 300 यूनिट आप जानकारी करला, 60 पैसा पर यूनिट बिजली उत्तर प्रदेश सरकार खरीदे थो।
7 रुपया देहात में, 8 रुपया शहर में बेचत हो। अब जे यूनिट ना समझत हो ये समझ ला, घरेलू बिजली का बिल जेकरे घरे पंखा बा, ट्यूबलाइट बा, बल्ब बा, 5 साल लगातार घरेलू बिजली का बिल माफ कर दिया जाएगा। इस वजह से यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। आप बतावा कितना जने बिजली का बिल माफ करावल चाहते हैं? चाहते हैं ना? बहुत सारे लोग परेशान हैं कि कैसे होई। ये आप देखा, ध्यान से सुन ला। उत्तर प्रदेश के लोग वोट देला मोदी जी के प्रधानमंत्री बनौला। अब प्रधानमंत्री बनने के बाद एक एक गुजराती का मोदी जी, कोई का 500 करोड़, कोई का 800, कोई का 1000, कोई का 1500, सब जोड़ गए तो 1 लाख करोड़ रुपया कर्जा गुजराती का माफ कर देना मोदी जी, यूपी के लोगों के वोट के दम पर। तो हम भी कहते जब यूपी के वोट के दम पे गुजरातियों का कर्जा माफ हो सकता है, तो यूपी के वोट के बल पे बिजली का बिल भी माफ हो सकता है। ये ताकत हम लोग पैदा कर सकते हैं। तीसरा काम का हो, तीसरा काम जान जा भैया आप अच्छा, हम के चीने तो हाथ उठावा। मीडिया वाले हम बहुत ज्यादा भूमित नहीं, लेकिन एक बात जरूर कहेंगे, यहाँ जितना जने आयल हो गया के मोदी जी, योगी जी के महंगाई से परेशान है, महंगाई लेके आयल है। महंगाई मोदी जी बेचारे बड़ा कचाका भाषण देना, भाषण में तो दम हो। आदमी भाषण दिया, आए गरीबों सरकार बनाओ, तो हम लोगों का बुरा दिन चल रहा है। नारा दिया, है गरीबों सरकार बनाओ, तुम लोगों का बुरा दिन चल रहा है। तो गरीब पूछना कि क्या हुई, कहा अच्छे दिन आएंगे। तो गरीबों सोचने की याद तो बढ़िया कहते हैं, अच्छा दिन आ जाए तो ठीक है रही। अब अच्छा दिन आ गया, अब जब बुरा दिन रहा तो गैस सिलेंडर 400 में भरात रहा। अब तो अच्छा दिन आ गल मोदी जी के चक्कर में। अब तो होगा लोग 250 रुपया में क्या भागा। जौन सरसों का तेल 50 रुपया किलो रहल बुरा दिन में, अच्छा दिन में अब 205। जौन अरहर का दाल 55 रुपया किलो रहल, आज वो अरहर का दाल 125। जौन पेट्रोल जवन पेट्रोल 60 रुपया रहल, मोदी जी के संगवा के 1.5 महीना रहल। 1.5 महीना जानत है रामदेव ई कहे घबरा मत, मोदी जी प्रधानमंत्री बनिहन तो 30-35 में पेट्रोल हो जाए। कई नयका लड़का सोचना कि 100 रुपया में तो 3 लीटर मिले। चला मोदी जी के चक्कर में अब अम्बेडकर नगर से उछड़ा तो बस्ती जाके गिरा, बस्ती से उछड़ा तो गोरखपुर, गोरखपुर से जाकर तो डायरेक्ट बनारस पहुंच जा मोदी की। अब 1.5 महीनों के ना लौटता मोदी बिन भाले वो के 60 रुपया से बढ़ा के 100 पार। 117 रुपया जवन डीजल 55 रुपया लीटर रहल बुरा दिन में, अच्छा दिन में वो 97 पहुंचा देना को। खाली 3 रन बाकी रहल, शतक लगा। लेकिन दुर्भाग्य कि प्रदेश और देश की जनता समझ गई। पूरे देश में बाई इलेक्शन हुआ, उपचुनाव हुआ। पहलवा मोदी जी कहें विदेश की व्यवस्था की वजह से तेल का दाम बढ़ा था। जब देश की जनता ने इनको बाई इलेक्शन में चुनाव हरा दिया तो 12 रुपया डीजल और पेट्रोल कम हो गया। तो हम तो यह कहते हैं 22 में चुनाव हो जाता, 9-10 तारीख का सूचना जारी हो जाता, 10 जनवरी के सूचना जारी हो जाता। हिदमा पारी उत्तर प्रदेश से नहीं के हटाई दे और करे बात महंगाई अपने आप आधा हो जाएगी। खाली हटता है। अब आप बताओ
भैया राम मूर्ति वर्मा जी हमें यहाँ बुलौलन तो हमार बात कितना जने के ठीक लगा तो हाथ उठा, सही लगा था। देखा मोदी जी जैसा भाषण देने वाला झूठ बोला वाला दुनिया में कोई ना बा। दुनिया में झूठ बोला वाला नेता अगर एक नंबर का कोई है तो उस नेता का नाम है नरेंद्र मोदी। भैया ठीक, दूसरे नंबर का झूठा अगर कोई हो बात मत करिए तो योगी आदित्यनाथ जी। अब आप कहा कि नेता झूठ बोलो तुम, आप देखा कैसे भाषण देना मोदी जी। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, देश नहीं बिकने दूंगा। रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया, BSNL बेच दिया, कोयले की खदान बेच दिया, नारा दिया, ऐ गरीबों घबराओ नहीं, हवाई चप्पल पे चलने वाले लोगों तुझे हवाई जहाज में उड़ाऊंगा। जहाजियों बेच दिया, बोला बेच दिया कि नहीं बेच दिया। एक बात भी लोगों के ना समझ में आवा, आप ही पत्रकार नहीं सब पता चल जाए अकबरपुर रेलवे स्टेशन पर, हम कहा बात नहीं यार, जहाजिया तो बेची देला। जो गरीब कमजोर जनरल कोच में चालू डब्बा में बैठ के कम पैसा में जात रहा, डब्बा हटाई दिया, हटा दिलस कि ना हटा दिया। आई भाजपा का लोग कहना कि ओम प्रकाश राजभर, अरे तुम्हें तो भेंट बैले बेटा ओम प्रकाश राजभर से, तुम अगर सत्ता में पहुंचाया हूं तो तुझे सत्ता से बेदखल करके जमीन में दफनाऊंगा। वैसा ही ना राजभर बोल रहा, चला बलिया में खाता न खुलिए। मऊ में ना जीती है, आजमगढ़ ना जीती है, गाजीपुर ना जीती है, अम्बेडकर नगर ना जीती है, बनारस में 8 सीट और 6 सीट पटक के चढ़ बैठे छाती का हाथ टूट जाता। बनारस का मुद्दा है वाला, वैसा ही ना बोलिएगा। 2 सीट बचल जाए वाला है बंगाल जाए वाला। ममता दीदी से बात हो गई, 50,000 बंगाली खाली दक्षिणी में होंगे। बनारस में दक्षिणी सीट है विधानसभा, 50,000 बंगाली होंगे। और ममता दीदी से बात भाई लोग कहा नेतवा सही है तो चपले रहो। ममता दीदी ने एक नारा लगाया था बंगाल में, जब इन्होंने कुछ गुजराती गईलन, आप लोग समझ लो गुजराती हम काहे कहिला, ये गुजराती पूरे देश के सिस्टम पे कब्जा कर लिए। ईडी का चीफ गुजराती, CBI का चीफ गुजराती, RBI का चीफ गुजराती, गृह मंत्री गुजराती, वित्त मंत्री गुजराती, प्रधानमंत्री गुजराती और सुप्रीम कोर्ट का चीफ भी गुजराती। अब इन्होंने गिरवावत हूं जनत हुआ क्या करत हूं ईडी से। अरे हम हूं धीरे धीरे हम 40 साल हो गए घूमा। कांग्रेस पार्टी जब फर्स्ट इंपायर जब आउट कर दिया, जब देश की जनता ने आउट कर दिया, तब थर्ड एम्पायर कह गए कांग्रेस वाले ईडी की यहां CBI की कि हम आउट मत करा। तो CBI ईडी के चक्कर में कांग्रेस पार्टी का विदाई हो गई। आज प्रदेश और देश की जनता कांग्रेस पार्टी का नाम आने के बाद जैसे किसी के मुंह में नीली डाल दो खट्टा हो जाता है, तो उसी तरह कांग्रेस दिखाई देती है। और आज ओम प्रकाश राजभर, हम तो कुछ नहीं करते, लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों, ये लक्षण तेरा दिखाई दे रहा है। ये झंडा कैसा बदलिया है। अब सब लोग मिल गए है ना, बैठो कहीं कुर्सी ले, तो क्या जरूरत है झंडा ऊपर टाइट के लिए, सब अपने हैं। अरे घबराओ मत, ये राजभर हूँ हम आपके बता दे कहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के हताशा और निराशा जो ईडी लेकर के घूम रहे हैं, ये इनकी विदाई का टाइम आ गया। इनके विदाई का टाइम बा। हम तो कहते चले बुंदेलखंड, हमार घर बनारस और रही बलिया, लोग कहे कि विकास पूर्वांचल में
चलो हम ले चलते हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, झांसी, ललितपुर, ओम प्रकाश राजभर और 19 विधानसभा सीट है। तेरा खाता नहीं खोलने दूंगा बीजेपी के लोगों ने कर लेना। वैसा ना घूमा थी। अभी मैं परसों था गाजियाबाद मोदी नगर, इसके पहले था शामली थाना भवन विधानसभा में। हम खोजते है ये रहने कि कत्तों मिल जाए नहीं, लेकिन भागा को वैसे हमें देखा लग तो चल हटकले हो जाना तो कुछ बोल दे। हम क्या बोल रहे, हम कुछ नहीं, सही बात कहता हूँ। हमारे सामने हमारे तमाम नौजवान भाई बहन सफेद टोपी अखिलेश जी बेचारे भर्ती कर बदे जुगाड़ बना दे। और जब धीरे से जुगाड़ काम सही भयल और तब से सरकार बदल गई 72,234 पर। तब का कथन योगी जी ये अखिलेश का काम हम नहीं करेंगे। घबराओ नहीं साथियों, अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाकर दूध का दूध पानी का पानी करा करके मानूंगा। घबराओ नहीं, बस एक काम करो आप लोग 72,234 लोगों आपन आपन खाली बूथ जीता जा, कुछ मत करा। हम तो वही रहा जहां अखिलेश जी बैठिया बगलिए में रहा। अभी कोई तो भरा तो निकाल दे। ओम प्रकाश राजभर अखिलेश जी के बगलिए में रहा। और जितना कागज मिली खाली तो हम दस्तखत कह दे कागज भाई सही काम का, ये थोड़े चोरी करे काम का। हमें चोरी करे के हो तुम भाजपा में न रही। बोला हमें चोरी करे के हो हम भाजपा में न रही। पहले देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी हैं जिन्होंने पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के हक की बात किया, कांग्रेस ने नहीं माना तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। जब मैं भाजपा के साथ गया, पिछड़े दलित वंचित अल्पसंख्यक की बात किया तो मोदी जी, अमित शाह, योगी ने कहा ये बात मत करो। हमने कहा सुनो 2 लाइन का दोहा सुना दो। बनत रही तब बनत रही, अब न बनी हमरे तोहरी। रंग राजा खुशी रहा, तू अपने घरे हम अपने घरे, और इस्तीफा देकर के चला आया। बहुत से साथी हमारे नेता मायूस हुए कि क्यों मंत्री पद से इस्तीफा दे दिए, जब इन्होंने एक पहले भी चूस नहीं देते हैं। टाफी जान लिया, लेकिन चूस तो पुराना नाम है। एक के टाफी नहीं देते इन्होंने। अभी हमारे तमाम नौजवान अभी 68,500, 12,460, 69,000। योगी जी बड़ा ईमानदार है, इन्होंने चोर हुआ चोर। अब हम साबित कर गए थे यार, यहाँ तो हमें लगभग अब सबके घरे खेती होती हुई भाई, चाहे खेती हो तो चाहे अभिया चाहे खुद का खेती होता। ये बतावा 50 किलो डाई में से 5 किलो चोर कि नहीं तो चोर है कि ना चोर है? लोग कहना कि गलत बोल रहे हैं, गलत बोले। 5 किलो तुमने कहे चोरोगे हमारे कमाने? अरे 900 में 50 किलो मिलत रहा, 5 किलो चोराऊ लेना, 900 का दाम बढ़ा के 1400 कही दे, अब 45 किलो देखना मिली का विधवा पारी चुतरे बदंडा। यही वजह एक दिन हम अखिलेश यादव जी से काली की गाय ना मिला था, जगह तो हम क्या करें, लोग गला अच्छा दिन ले रहे हम समझ में आ गए। और दूसरा तो काम रहने का चोरी। योगी जी कहना कि एकदम भर्ती में पारदर्शिता। 4 दिन पहले ट्वीट किया अपने आईडी से योगी जी ने कि 69,000 शिक्षक भर्ती, 68,500 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षित वर्गों के साथ अन्याय हुआ है हम उसकी भर्ती करेंगे। साफ साफ जाहिर होगा ना कि इन्होंने धोखा पिछड़ों के साथ किए थे, इनका हिस्सा लूट लिया। 23,000 पद पिछड़ों का योगी जी ने लूट लिया। कोई भी पिछड़ा अगर भाजपा के साथ है तो ये समझ लेना अपने बेटा बेटी अपने रिश्तेदार को धोखा दे रहा है, वो भाजपा के साथ अगर खड़ा है तो। इस नाते हम तो भीतरा इन्होंने के घरवा में रही, भीतरा इन्होंने का करना तुम जान गए नहीं। आप बतावा सब देर आता रहा, लेकिन ये राजभर भीतरा से चप्पले जब भीतरा विधानसभा में रही
तब मैं शुरू कर ली। हम कल देखा आज तो हम इस्तीफा दे के आ गए सदन में, लेकिन ये सोच ला योगी जी कहीं कहीं सदन की गरिमा हम के हम कम पढ़ले है योगी मोदी की तरह। हम ज्यादा ना पढ़े, खाली मैं कहले है, लेकिन हम पट्टी तो पढ़ले। पट्टी पहले अब आजकल के लड़का तो नहीं जानी है पट्टी, लेकिन हम पट्टी तो पढ़ले है ना। हम इतना जानी ला कि योगी जी 3 साल के बाद, मैंने कहा था सदन में जब इस्तीफा दिया, 3 साल के बाद योगी जी आपको वहां पहुंचाएगा ये राजभर जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। सरनिया ना बजावल बजावल कि ना बजावल, ये कहां से आवल, कहां से आवल, सोच वही भेजे ये बहुत कुछ रहा तुम। अब वही काली का ताजा घटना देख लो। ये कहना कि हम अपराधी के प्रदेश से भगा दिली या तो जेली में बंद। अभी काल कान या इलाहाबाद में शूटर उनके मंच पर योगी जी के माला पहनावत रहा। हमारे पत्रकार साथी यहाँ हैं, मेरी बात गलत होगी तो राजनीति करना बंद कर दूंगा। ये चैलेंज देता हूँ। एक तरफ ये दूसरे ब्रांड एम्बेसडर तैयार कर हुए नहीं, अतीक अहमद मुख्तार अंसारी, ये दोनों का इन्होंने रतिया दिनवा का नाम ले तो उन्हें खाने में न पचा रात दिन फैया उन्होंने का प्रचार करत हिंदू बनावत, हिंदू खतरे में है। अरे जो उन्हें देश का प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, अब प्रदेश का मुख्यमंत्री हिंदू। अगर मुसलमान कहता है कि मुसलमान या इस्लाम खतरे में, ईसाई खतरे में, सिख खतरे में, तब तो बात समझ में आ रही है। तो हिंदू खतरे में, ए योगी मोदी, हिंदू ना खतरे में है, तू लोग का कुर्सी खतरे में है भाई। हम जाने सही कहते गलत कहते, बोला इन्होंने का कुर्सी खतरे में है कि ना खतरे में। ये सोचता रहा कि कोई बोली नहीं। अरे घबराना नहीं, धर्माए देवरे चुनाव तो 15 जनवरी आ जाएगा। ये जड़वा कहीं से जहां टरकल नहीं। तो बात तो हमरे वर्मा जी, भैया राममूर्ति वर्मा जी कहे नेताजी 1 बजे बरसात होगा। हमके देखा हम राजभर है, हम शंकर भगवान से पूछ के चले। हम उनसे कह दे रही कि देखा हम सही बताओ कि आपके अपना मंदाए बात के हमें दिनों गड्डी बनारस हम पूछली कहा भोलेनाथ का बात। हमके ये बतावा दुनिया का लोग तोरी या दरबार में आवे भाई तू 70 मदद करेला, हम आले दूसरे बड़े के करे बड़े। हमके ये देश में जो वंचित है का वो कौन है, हम उन्हों के सुनोगे। अहिल गड़ेरी कुंडी कोयली भार चमार मुसरा धोबी कातिक पासी केवल बिन मला जोला दुनिया अंसारी शेख सैयद पठान चौहान ठाकुर बामर बनिया लाला गुण खरवार भूमिहार बिहार नाई आरत बंसी बंजारा बहेलिया कनार कहना ये का है। हम कली ईसा बेचारे परेशान हैं जो गरीब हैं। तो भोलेनाथ जी बड़ा कचाका हमें डटना कलाए ना लाए तो मेरे दरबार में क्या आयो, जाओ वहां जहां तेरी बूढ़ी माँ तेरा बूढ़ा बाप बैठा है, उस मड़ई में जाके माथा टेक दो, तेरा भला हो जाएगा, ये मैं तेरे साथ कहूंगा। वही दिन से हम निकल है, वही दिन से निकले हम जा हम जाती है 22 तक जब सरकार बना लेता। तो जब सरकार 17 में बना लेनी तो डेली तो कहना कि तब गलत जगह चल रही। हम कहनी तब तो कहना कि बेट ज्यादा दिन तक ना टिकट, ज्यादा से ज्यादा 2 साल के पहले ही तो छोड़ के भाग गए। तो हम सोचली काहे के भला होता ना। फिर हम कल चला कोनो बात नहीं, अब 18 महीना में छोड़ दे। आवाज कहा तैयार से किसी की कुवत नहीं है उत्तर प्रदेश में। ईमानदारी से आप बताओ कांग्रेस पार्टी सरकार बना सकला उत्तर प्रदेश में? बोला बना सकला? आज पूरे देश में आरक्षण खत्म करत हो बीजेपी, सारे विभाग प्राइवेट में कर रही और प्राइवेट में आरक्षण नहीं है। संविधान खतरे में है। आज पढ़ा लिखा अनुसूचित जाति जनजाति का पढ़ा लिखा वो भी समझ रहा है। बहुजन समाज पार्टी को जनता नोटिस में नहीं दे रही है।
बहुजन समाज पार्टी को जनता नोटिस मिले तो नहीं लेते लोग का तो अब न जीती तो जो पढ़ा लिखा लोग होंगे वो का तो आरक्षण बचाना है, संविधान की सुरक्षा करना है, तो अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। अब भाजपा तक जाता है। हमसे पत्रकार भाई लोग पूछ रहे हैं कि भाजपा में कहे नहीं जात हुआ, बड़ी चिरौड़ी करत हुआ, हमके जुड़ती हुई नैया है जेके मन के हो जाए अंतर में। बहुत लोग परेशान हैं कि राजभर पता ही नहीं क्या बोलता है। अच्छा आप बताओ, हम जो बोलते हैं सही बोलते कि गलत? कितना जने के सही है? हाथ उठा देखे सही है, सही है नहीं। अब देखा हमारे पुलिस विभाग के लोग हैं, ये लोग का ड्यूटी करी है 18 घंटा 20 घंटा 22 घंटा और तनख्वाह पे यहाँ 8 घंटा। 95 विभाग उत्तर प्रदेश में 94 विभाग में 8 घंटा ड्यूटी, साप्ताहिक छुट्टी। यही लोग के ड्यूटी करिए 20 घंटा 22 घंटा खड़ा रही है, चाहे जाड़ा चाहे बरसात, चाहे कोरोना रहे चाहे ओमिक्रॉन रहे, एक खड़ा रही है नहीं कोरोना घरत देख लो ना ये भाई, जितनी कोरोना की जंग हमारा पुलिस विभाग लड़ा, शायद अगर ईमानदार होते ही होगी तो इनके लिए कुछ करते, लेकिन नहीं। अखिलेश यादव जी से कहा हूं कि जिस तरह 8 घंटा ड्यूटी, साप्ताहिक छुट्टी, वैसे ही पुलिस विभाग में हमें मतलब हमके साथ बलिया का सिपाही दरोगा ड्यूटी करेगा बादा में, गाजीपुर का सिपाही दरोगा गाजियाबाद, आजमगढ़ का सिपाही दरोगा आगरा में। ये कौन बॉर्डर सीमा लगोले हुआ तू लोग भाई? बॉर्डर सीमा खत्म करो। कहे अंकल ये बदे की बादा से 5 दिन का छुट्टी मिलेगा सिपाही जी दरोगा, अब 2 दिन आवे में 2 दिन जाए, 4 दिन तक खत्म। अब 1 दिन बचत है। अब अपने परिवार में जात हुआ तब तक नशा की जान न कहा लाइन हाजिर हो जाए, सस्पेंड हो जाए। अब बेचारू भागते जात हुआ और तब तक ही गरीब झगड़ा के दरखास्त लेके पहुंच जाता दरोगा जी, अरे साहब, और तब तक 5-6 झापड़ दे देंगे, बोला दे दे भाई क्या कर रहे हो? अब 4-5 दिन का छुट्टी मिले, 4 दिन तक ट्रेनिंग में मिली, 1 दिन का बात हुआ। यही वजह हम चाहते हैं कि बॉर्डर सीमा खत्म। पहला काम अखिलेश जी से कहा कि बॉर्डर सीमा खत्म करो, अपने बॉर्डर पर हमारा जवान, हमारे अपने घर का बेटा है, बेटी है, बॉर्डर पे काम करेगा, छुट्टी मिलेगी, 5 दिन अपने परिवार में रहेगा, गरीबों के साथ अन्याय नहीं करेगा। ये काम हम करना चाहते हैं। अखिलेश जी कहा जवान कहवत तुमने हुई है, अंकल ही चला दूसरा काम कर लिया। अंकल अच्छा ही बतावा, 1700 थाना पूरे उत्तर प्रदेश में हुई है। आपके यहाँ अम्बेडकर नगर में भी थाना था, कौनो थाने पर एक को साइकिल हो, ईमानदारी से बोला साइकिल हो, मोटरसाइकिल है। एक दिन विधानसभा में योगी जी से कहली कि आप कानून व्यवस्था की बात करते हो, पुलिस विभाग कैसे करी? आप साइकिल अलाउंस देते हो 200, महीना में 30 दिन का होला, अब तो मोटरसाइकिल हो गया 2 दिन तेले का दाम, 28 दिन का करी, 100 रुपया बढ़ो 300, अब 27 दिन का करी है। अब दरखास्त लेके कोई देत बा, कोई का साढ़ चरता, कहीं कोई बोल दलस की योगी जी का साढ़ हमारा नुकसान कैले हो, तब से भटकैया दरखास्त दे देते दरोगा जी। अब दरखास्त जान गए हुआ, अब दरखास्त लेके आ गई सिपाही जी दरोगा जी, तो का पूछत हूँ, देखा हाथ गोड़ तोड़ दे, जमानत न हुए थे, दरखास्त आ गई। अब ये गरीब बेचारा में उन्हें साहब ऐसा मत करा, सब कुछ ले ले छोड़ दे, तो दबाव 5000 कि नहीं, तब 5000 दे दे तो खत्म। तो हम चाह चिल्ला पिलवा कर ले तुम जीत के, यही वजह हम चाहते हैं कि सरकार बना ला, और सरकार बना के 3000 रुपया महीना साइकिल अलाउंस देने की घोषणा अखिलेश यादव जी से करा करके दिखाऊंगा। आओ ये लोग अपने तनख्वाह रिचार्ज कराते। अब हम चाहते जो मेरी सरकार बनी, हर महीना
250 रुपया रिचार्ज का सरकारी पैसा दूंगा और 250 रुपया जितने भी सिपाही दरोगा है 250 रुपया रिचार्ज का पैसा अखिलेश यादव जी को सीएम बना करके देने की व्यवस्था बनाऊंगा। ये काम करूं तो बोला ये काम सही है कि गलत है? सही है ना। और क्या करेंगे? हमारे चौकीदार बेचारे हैं गाँव में मुलायम सिंह जी 4,500 बढ़ौले रहा। हमें दिन अखिलेश यादव जी से काली बड़ी चौकीदार है, इन्होंने के विषय में क्या हुई कहना चला नेताजी बढ़ौले बन तो हमारे बढ़ा दे जाए। हमारे पीआरडी के जमाने होमगार्ड के हैं, सिपाही जी दरोगा जी के साथ ड्यूटी करे थे, ये लोग के वर्दिये नहीं मिले थे। ये पीआरडी वाले हमारे चौकीदार के घबराओ ने चलो सरकार बनाओ सब लोग, और सरकार बना के 5 साल के अंदर ओम प्रकाश राजभर अखिलेश जी के साथ रहेगा और मन बना करके इन समस्या के निदान के लिए बार बार 1 दिन कहा, 2 दिन कहा, 3 दिन कहा, 4 दिन कहा, 5 दिन कहा, तो खुद घबरा जाइए। कौनो बात अगर बार बार कही तो न करिए, अब वैसे वो तैयार है। अभी काल बोलो कि क्या होता हमके को अच्छा होना, अरे जब कुछ होता हमके सब सही होता। नाम में कानून ना जाए के हमके हम अम्बेडकर नगर जाए वहां का हमके राममूर्ति वर्मा जो तोहर मंत्री रहा भाई वह बोले भाई कहीं तब तो मजा आई तुरंत हो गए। नहीं कौन बात नहीं, हमार बात बहुत एक साफ सुथरा होगा। हम मन बना के निकलल है अब घरे से कह के आई, और ममता दीदी के हम गल रही तो वहां सुनली टीवी अखबार में, आप भी सुन हम भी सुन रही। बंगाल में नारा लगल रहा खेला हो गई, इन्होंने गई गुजराती तक खेला हो गया। अब 27 अक्टूबर के मऊ में हमें नारा लगा रही खदेड़ा हो गई। इनका साढ़ जौन बाकी नहीं बा। हमारे पत्रकार भैया का तो डिबेट पर चल बस 1:30 हमके वहीं का देखा बाबू डिबेट कराई में कि लोग पगला गई। हमने तो सोच बा विचार बा बहुत साफ बात बा, लड़ाई एकदम साफ सुथरा हो और मन बना के निकला। 2022 में हम तो चुनौती देता हूं कि चाहे मेरठ मंडल हो, चाहे अलीगढ़ हो, चाहे मुरादाबाद हो, चाहे आगरा हो, चाहे इलाहाबाद हो, और चले गोरखापुर में योगी जी के लड़ाई बदे सीट ना मिला तो दुआ अयोध्या देखा तो बस सोशल मीडिया पर साधु का तुम क्या एग्जाम में दिखाया मत कहीं बदे जान गल सर। अभी है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन में मोदी जी बेचारे योगी जी के पैदल कह दिला, कब पैदल कह दिला कि ना कह दिला। अब वो पागल की तरह बेचारा बिगड़े जाए। अब मचल हल्ला पूरे प्रदेश में देश में। अब बदनामी मोदी जी का होने लगा तो 4-5 दिन के बाद जाके योगी जी के काने पर हाथ रख के घूमत हूँ, फोटो खींच के दिखावत हूँ कि नहीं मतलब साबित करत हूँ कि पैदल करे के हाँ तैयार रहा सब लोग। ये मोदी जी का और का कहीं इतना पैदल कर देना। केशव मौर्या के बुला लेना कहा दिल्ली सोफा पर बैठा के समझावत ना कि देख कोई दिन से वोट मांगी मत। कहला हमसे बात होला मौर्या से, कहला तो अब जाए मत नहीं तो लात खा दे। वो लौट के आज क्या करे बेचारा। अब सफाई कुल बैठिया सोफा पर, हमारे केशव मौर्या बैठिया स्टूल पर। गलत ना कर कहीं हमारे बेचारा प्रदेश अध्यक्ष बा हमारे संगी बा सब ये भाजपा कुल बैठिए सोफा पर एक बैठा दिए फाइबर कुर्सी पर कितना पिछड़ी जाती कर ले तो यही पर भाई। हाँ भूमि भाई ने वही कुर्सी उठा के 5-6 जने के तब मारी खबरदार। इतना पिछड़ का अपना तो नहीं कर पा, लेकिन हम तो भिड़ गए भीतर है भेद रही, लेकिन अब आ गए मैदान में तो हमारे साथ बात करो। बोला लड़ाई हम लोग सही लड़ा कहीं कि गलत लड़ा कहीं? सही लड़ा। कितना जने के सही है तो हाथ उठावा देते देते सही है तो सही का साथ देगा कि गलत सही नहीं। आप देखा दूसरा नारा हम लोग एक दिन अखिलेश जी पूछलन कि कौनो दूसरा नारा ना लगावत होगा
तो वही दिन उन्हें समझौली की दिखाया आज के बाद नारा हुई, जब तक भाजपा की विदाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। बोला नारा सही है कि ना सही? ये नारे के दौड़ावा कोई भागे गुजरात लौके न पाए इधवा पर ही बता देते लोग का जमानत न बचे लड़ाई लोग आके हम तो कतल चला हम गोरखापुर में चले थे अब वही तो हम बताई का होता तुम जा लिया अखिलेश जी के समय लगा था जैसे कि कोनो कवि गाना गौले हुए कि खोज खोज अंधियार भगावा ऐसे सब अकुलायल बा पता न पावे दियनी के पियनी तो सार लुकायल भाजपा ही सोचो करना कि कोई ना जाना। अब मतारी बारी पिछली बार सरकार है मंत्री जी रहा भैया हमारे राममूर्ति वर्मा जी मंत्री रहा उस समय 500 रुपया पेंशन मिलत रहा ये जमा पारी चापल जाई महंगाई हो गई 1500 रुपया महीना पेंशन दिलाने की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी से कराने की तैयारी है। बात सब बतिया ले फाइनल कितना जने परेशान हुए कि सीटी आ 403 सीट लड़ूंगा। अब आप सोच रहे कि अखिलेश जी कहां गई वो 403 सीट लड़ी सब लोग मिल के लड़ा जाएंगे और 403 सीट लड़के उत्तर प्रदेश में सरकार बनाकर गरीब कमजोर वंचित पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के कल्याण के लिए हम सब लोग मिल करके काम करेंगे। सर एक नारा हमारे सामने हो जाए हम बोलेंगे अब की बार तो आप बोलेंगे बिजली बिल माफी वाली सरकार है ना ताव से बोली है अब की बार माफी वाली समा के लोग बोलते हैं नहीं सोचा था कि उदाहरण देखता है ताव से बोला अब की बार ये बैठल हो कुर्सी पर या जमीन पर खड़ा हो जा हमरे नहीं हाथ दोनों ऊपर करा जे हाथ न उठाई सिकंदरपुर का दरिंदर वही के घरे ताव से बोला हम बोलेंगे अब की बार तो आप बोलेंगे फ्री इलाज वाली सरकार अब की बार तीसरा नारा हम बोलेंगे अब की बार जानते क्या बोलेंगे एक समान अनिवार्य स्नातकोत्तर तक फ्री शिक्षा तो नारा होगा अब की बार फ्री शिक्षा वाली सरकार फ्री शिक्षा वाली जो पढ़ाई कॉन्वेंट स्कूल में है वही पढ़ाई प्राइवेट स्कूल में और वही पढ़ाई सरकारी स्कूल में करा करके ओम प्रकाश राजभर इसको दिखाएगा और स्नातकोत्तर तक कापी किताब फीस दवाई भोजन वजीफा कपड़ा जूता मोजा टाई बैग कलम फ्री में बिना पैसा में पढ़ाने का कानून उत्तर प्रदेश में लागू कराने के लिए अखिलेश यादव जी को सीएम बनाने की तैयारी में हो। यही बड़े नारा लगी हम बोलेंगे अब की बार तो आप बोलेंगे फ्री शिक्षा वाली सरकार दोनों हाथ उठा के अब की बार इसी बात के साथ हम अपनी बारी को विराम देता हूं। जय भीम, जय सुहेलदेव, जय भारत, जय समाजवाद। धन्यवाद साथियों। आप लोग 10 मिनट शांतिपूर्वक साथी जो भी